ये तो स्टार्ट से शुरू करते हैं। करो। बेसिकली फुकुयामा जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था ना, उसने ये एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन के बारे में कहा। तो उसने बेसिकली कैपिटलिज़म के बारे में कहा था कि जो लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज़म है ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। एंड ऑफ हिस्ट्री से क्या मुराद है, जैसे कि वो कार्ल मार्क्स ने कहा था ना हाँ। कि ये दो क्लासेस के दरमियान में, जो डोमिनेंट और डोमिनेटेड क्लास के दरमियान में जब स्ट्रगल होगा तो इस स्ट्रगल की वजह से एक थीसिस आएगा, एक थीसिस आएगा और वो इसी तरह रिफाइन होता जाएगा, फिर एक थीसिस आएगा, फिर उसके अगेंस्ट एक एंटी थीसिस आएगा। ये डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, डायलेक्टिकल मेथड इसको कहते हैं कि थीसिस एक आइडिया है, उसके अगेंस्ट कुछ लोगों को रिजर्वेशंस है या उसमें कुछ मसले हैं, उस मसलों को रिजॉल्व करने के लिए एक एंटीथीसिस आएगा और इनके दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। उस कॉन्फ्लिक्ट से क्या इमर्ज करेगा, एक सिंथेसिस। हेगल के लिए उसका जो उस टाइम का जो जर्मन स्टेट था वो एंड ऑफ हिस्ट्री था, मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट स्टेट था। क्या था? परफेक्ट स्टेट था। इसी तरह कार्ल मार्क्स के लिए एंड ऑफ हिस्ट्री क्या था? कम्युनिज्म। क्या था? कम्युनिज्म। इस एंड ऑफ हिस्ट्री से क्या मतलब, इसके बाद आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सच कोई पॉलिटिकल आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इवोल्यूशन के थीसिस और एंटी थीसिस के प्रोसेस के थ्रू ये सिस्टम इतना इवॉल्व हो जाएगा कि कम्युनिज्म एक एंड स्टेट हो, उसके और रिफाइनेदों की रिफाइन करने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए वो क्या होगा, एंड ऑफ हिस्ट्री होगा। अभी एंड ऑफ हिस्ट्री का समझ आ गया। ये फुकुयामा के लिए एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है? एंड ऑफ हिस्ट्री है लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। ये क्या है? एंड ऑफ हिस्ट्री। फुकुयामा के मुताबिक यही बेस्ट सिस्टम है, यही सबसे बेहतरीन क्या है ये इकोनॉमिक सिस्टम भी। ये जो कैपिटलिज्म है एज इकोनॉमिक सिस्टम ये बेस्ट सिस्टम है, और ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है ये भी क्या है? बेस्ट। ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। एंड ऑफ हिस्ट्री डजंट मीन एंड ऑफ पॉलिटिक्स, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। इट डजंट मीन दैट दीज थिंग्स वुड नो लॉन्गर अकर। इट मीन्स एंड ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट। समझ आ गया कि ये जो एंड होगा ये पॉलिटिकल थॉट और इकोनॉमिक थॉट का क्या है? एंड। सही है। ऐसा उसने क्यों कहा? उसने कहा कि यार देखो, हेगल ने अपना एक व्यू दिया कि यार ये देखो ये एंड ऑफ हिस्ट्री, वो जर्मन जो उस टाइम का स्टेट था वो नाकाम हो गया, वर्ल्ड जर्मनी में मोनार्की ख़त्म हो गई, एक सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी आ गई, फिर वो हिटलर आ गया, फिर अगेन मतलब वो ख़त्म हो गया ना, मतलब उसका आइडिया तो चला गया। इसी तरह कम्युनिज़म था कार्ल मार्क्स का। उसने कहा जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा, सोवियत यूनियन, तो ये कार्ल मार्क्स का ये आइडिया भी ख़त्म हो गया कि यार ये जो कम्युनिज़म है ये एंड स्टेट नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ही सही हो। अब बचा क्या? अब इन सब के दरमियान में जो पूरी कोल्ड वॉर चल रही थी वो एक कॉन्फ्लिक्ट था किसके दरमियान में? कैपिटलिज्म और सही। कम्युनिज्म किसके अगेंस्ट एज एंटी थीसिस आया था? कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। तो उसने कहा ये जो इस सोवियत यूनियन के टूटने के साथ ये असल में कैपिटलिज्म की और लिबरल डेमोक्रेसी की क्या है? जीत। तो इसमें सिंथेसिस क्या निकला है? लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। समझ आ गया? हाँ, liberal democracy and capitalism is now the superior form as Cold War ended। जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया सोवियत यूनियन के टूटने के साथ। और दूसरी वजह ये क्या है, क्योंकि ये एक एंड ऑफ हिस्ट्री के जो लिबरल डेमोक्रेसी है और ये जो कैपिटलिज्म है ये इंसान के दो ख्वाहिशात जो मेन डिज़ायर्स है उनको फुलफिल करता